जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस यूपीएससी, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद गौरी ने कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया था? मोहम्मद गौरी ने कितनी ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों ए, यानी 1990 ईस्वी में बना लिया था। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, कितनी ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ? कितनी ईस्वी में गौरी एवं चौहान के बीच तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध कब हुआ? तो साथियों दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को गौरी और चौहान, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कितनी ईस्वी को गौरी ने खोखरों की पराजित किया? तो साथियों कितनी ईस्वी को गौरी ने खोखरों को पराजित साथियों किया था? तो साथियों 1205 ईस्वी को साथियों किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कितनी ईस्वी को गौरी गुजरात के सहकार मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय से आबर पर्वत के नज़दीक पराजित हो गया था? तो साथियों गौरी गुजरात के सहकार मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय से आबर पर्वत के नज़दीक पराजित 1138 ईस्वी में साथियों हुआ था, याद रखना। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1173 ईस्वी में पराजित हुआ था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी ने कितनी ईस्वी में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण कर सुमरा वंश के शासक को अपने अधीन किया? कितनी ईस्वी को सिंध के निचले भाग पर आक्रमण कर सुमरा वंश के शासक को अपने अधीन किया? तो साथियों 1182 ईस्वी में साथियों किया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन का जन्म कितनी ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था? तो साथियों धना का जन्म 1445 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने कितनी ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण की थी? बाबर ने कितनी ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण की? तो साथियों 1507 ईस्वी में धारण की थी, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो साथियों मध्य प्रदेश के
मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी में इस नदी का उद्गम हुआ था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो साथियों उदयपुर जिले में आरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील में इसका उद्गम हुआ था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो साथियों व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 7323 मीटर की ऊंचाई पर इस नदी का उद्गम हुआ था। याद रखना। 4330 किलोमीटर रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इस नदी का उद्गम हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, राष्ट्रपति जो यह ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू कर सकता है? राष्ट्रपति जो ये ज्ञात हो जाए कि राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो साथियों ये आर्टिकल 356 के तहत ये शासन लागू कर सकता है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा कौन पदच्युत बन सकता है? तो साथियों प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा कौन पदच्युत बन सकता है? तो साथियों ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों याद रखना 1999 ईस्वी से लेकर 21/5/2014 तक इनका कार्यकाल रहा था। साथियों याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कितनी ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? कितनी ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो साथियों 1967 ईस्वी में की गई थी। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो साथियों प्रकिरण के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है किस पर? तो साथियों किसी तारे का रंग उसका ताप पर दर्शाता है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो साथियों एस चंद्रशेखर ने किया था। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
तो साथियों लेजर एक युक्त है, ये उद्दीपित विकिरण के द्वारा किया जाता है, याद रखना। उद्दीपित विकिरण के द्वारा किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसी अतिचालक प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? किसी अतिचालक प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? तो साथियों 133 केल्विन होता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? लोहा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो साथियों लोहा पृथ्वी पर 5% पाया जाता है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो साथियों एल्युमिनियम तत्व पृथ्वी पर 8.12% पाया जाता है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मानव शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत मात्रा में होता है? तो साथियों समान मानव शरीर में कार्बन ये 18 मानव शरीर में साथियों होता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है, यानी किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? तो साथियों ये नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, साथियों याद रखना। बिहार राज्य के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, साथियों याद रखना। इसमें लोकसभा सीट 40 सीट हैं, साथियों यह भी याद रखना। कोसी नदी को बिहार का साथियों शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने का संभावना रहती है और इससे बिहार राज्य को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो साथियों 35.85% जमीन लेकर बिहार राज्य बना था, साथियों याद रखना। बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, किंगरी बिंगारी नीति सेल साल और धर्मा क्या है? तो साथियों ये एक दर्रा है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नहाना पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? राज्य के नहाना पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो साथियों हल्दिया के पास स्थित है ये पर्वत, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, साथियों याद रखना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 सीट हैं, साथियों याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। लखनऊ शहर नवाबों का शहर, साथियों कहा जाता है, यह भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ
जी हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में स्थित है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो साथियों, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पुडुचेरी राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों, पुडुचेरी राज्य की स्थापना 7 जनवरी 1963 ईस्वी को साथियों हुई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व परिवेश प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों, याद रखना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साथियों मनाया जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया हैं साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, राजतरगिरी पुस्तक के लेखक कलहार है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स के लेखक कौन है? आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक सत्यजीत रे हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सच्चिदानंद राव राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सच्चिदानंद राव राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, उड़िया साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विश्रुवामन शिवाडकर किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? विश्रुवामन शिवाडकर ये किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, ये मराठी के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.टी. वासुदेव नायर किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? तो साथियों, ये पुरस्कार मलयालम के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी साथियों, याद रखना। आज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 41, पद्मा श्री पुरस्कार
ये कौन सा पुरस्कार है? तो साथियों ये चौथा पुरस्कार है। साथियों याद रखना आज के सेशन में 41 क्वेश्चन थे। 41 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।